अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, ये है हमारी उर्दू की क्लास और उर्दू की क्लास में आज भी हम दो हरफ़ी अल्फाज करेंगे। देखिए, दो हरफ़ी अल्फाज का काम हमारा तकरीबन 2 हफ्तों से चल रहा है, तो हम उसको भी जो है दोबारा से करेंगे आज। और फिर से जो है ज़बर ज़ेर पेश तीनों की अलामत के साथ मैं आपको दो हरफ़ी अल्फाज करवा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको जो दो हरफ़ी अल्फाज कराऊंगी वो सिर्फ ज़ेर की अलामत के साथ कराऊंगी। अभी मैंने कल जो है आपको एक एक्टिविटी कराई थी दो हरफ़ी अल्फाज के ज़रिए। उससे पहले मैंने आपको ज़बर की अलामत के साथ दो हरफ़ी अल्फाज करवाए थे। आज मैं ज़ेर की अलामत के साथ आपको दो हरफ़ी अल्फाज करवाऊंगी। देखिए, ये ज़ेर ज़बर पेश की अलामत से करवाना हमारा मकसद ये है कि आप लोग ज़ेर ज़बर और पेश की आवाज़ों को अच्छे से समझने लगें कि ज़बर कहाँ आता है, कैसे लगता है, उसकी आवाज़ कैसे निकलती है, ज़ेर किस जगह लगता है, उसकी आवाज़ कैसे निकलती है, पेश कैसे लगता है, उसकी आवाज़ कैसे निकलती है। देखिए, ज़बर ऊपर लगता है तो उसकी आवाज़ जो होती है आ के साथ निकलती है, अलिफ ज़बर आ। तो आ के अल्फाज यानी ज़बर के अल्फाज मैंने आपको अभी करवाए थे। उसके बाद मैंने एक्टिविटी कराई और ज़ेर की आवाज़ जो निकलती है ई की आवाज़ से निकलती है, अलिफ ज़ेर ई। तो दो अल्फाज में भी आपको उनको पहचानना है कि वो किस तरह से निकलती हैं। और तीसरी आवाज़ अलिफ पेश ऊ की निकलती है, वो निकलती है किससे, ऊ की आवाज़ के साथ। और मैंने एक आपको मद करवाया था, मद की आवाज़ निकलती है दो अलिफ की बराबर, यानी अलिफ मद ज़बर आ, यानी उसको खींच कर पढ़ना पड़ता है। यानी जैसे आ होता है बड़ा आ, उसी की तरह से उसकी आवाज़ थोड़ी खींच कर निकलती है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें अब आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए दो हरफ़ी अल्फाज हमारे चल रहे हैं, लेकिन हम उसको अलग अलग तरीके से आपको करवा रहे हैं। कुछ अल्फाज बार बार भी रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इन सबको करवाने का मकसद जो है हमारा यही है कि आप लोग सब आवाज़ों को अच्छे से समझने लगें और करने लगें। अब देखिए, मैं आपको दो हरफ़ी अल्फाज करवा रही हूँ, स्टार्ट करा रही हूँ, उसको आप मेरे साथ करेंगे। अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए और सबसे पहले पेंसिल लीजिए और इरेज़र लेकर बैठ जाइए, पेंसिल शार्प कर लीजिए। देखिए, यहाँ मैंने डेट डाली है आज की 28 अगस्त 20। तो आपको ये वाली डेट डालनी है और उसके साथ अब आपको मेरे साथ ये काम शुरू करना है। अब शुरू कीजिए। देखिए, अब मैं सबसे पहले किससे शुरू कर रही हूँ। देखिए, जिस तरह की लाइनों से मैं शुरू करूँ उसी तरह से आप करेंगे। मैंने अपनी वर्कशीट तैयार कर ली है। इस तरह की हेल्प आप लोग अपनी मम्मी या बड़ी बहन भाई से ले सकते हैं। तो लीजिए, मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, मैं लिख रही हूँ क्या, ये देखिए मैंने क्या लिखा, ये लिखा मैंने दाल, लेकिन देखिए लाइन के आधा लाइन के ऊपर है और आधा लाइन के नीचे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि किस तरह से लिखना है। फिर मैंने लिखा नून, ये देखिए ये लिखा मैंने नून। ये क्या हो गया, दाल और नून, यानी दो हर्फ मैंने लिख दिए, दो हरूफ मेरे लिखे गए। अब इन दोनों के मेल से क्या बना, एक ये दिन। अब मैं इस पे लगाऊंगी जेर की अलामत, ये बना क्या, दाल नून जेर दिन। तो ये चीज़ याद रखिए, लिखना क्या याद रखिए, कौन सा हर्फ किस तरह से लिखा जाता है, उसकी आवाज़ कैसे निकलती है, ज़ेर किसे कहते हैं। ज़बर हमारा ऊपर लगता है, ज़ेर नीचे लगता है और पेश हमारा ऊपर लगता है। ज़बर और ज़ेर हमारे एक से ही लगते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे का फ़र्क होता है। उसी तरह से हमें ये काम करना है। अब दूसरा वर्ड मैं लिख रही हूँ, यानी दूसरा अल्फाज जो लिखूंगी, देखिए मैंने लिखा यहाँ पर दाल। दाल के नीचे मैं लगा रही हूँ ज़ेर और इसके साथ मैंने लिखा लाम। ये क्या बना, दाल लाम ज़ेर दिल। नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। यहाँ मैंने लिखा अलिफ, अलिफ के नीचे लगाया मैंने ज़ेर और यहाँ लिखा मैंने ये नून, नून के ऊपर लगाया मैंने नुक्ता। तो ये मेरा क्या है, देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपनी इरेज़र साथ रखिएगा कि कोई गलती हो जाए तो आप उसे मिटा सकें। देखिए ये हो गया मेरा क्या, अलिफ नून ज़ेर इन। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। इसके साथ मैं लिख रही हूँ अगला लफ्ज़ रे। रे के नीचे लगाया मैंने ज़ेर और उसके आगे लिखा मैंने नून। तो ये क्या,
अलिफ नून रे नून जेर रिन। देखिए इन सब वर्ड को करवाने का मकसद है हमारा आप जेर की आवाज़ों को अच्छे से पहचान लें। तो देखिए दाल नून जेर दिन, दाल लाम जेर दिल, अलिफ नून जेर इन, रे नून जेर रिन। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अच्छे से। देखिए अब मैं अगला वर्ड लिख रही हूँ, अगला लफ्ज़ लिख रही हूँ, दाल। देखिए दाल के नीचे लगाया मैंने जेर और यहाँ मैंने बनाई छोटी ये, तो ये क्या बन गया, दाल ये जेर दी। क्या बना ये, दाल ये जेर दी। देखिए छोटी ये है यहाँ पर, तो दोबारा दो ई की आवाज़ मिल गई, तो ये थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे हम, दाल ये जेर दी। फिर मैंने लिखा दाल, दाल के नीचे ज़बर लगाया, जेर लगाया और उसके आगे लिखा मैंने बड़ी ये, तो ये क्या बना, दाल ये जेर दे। दाल नून जेर दिन, दाल लाम जेर दिल, अलिफ नून जेर इन, रे नून जेर रिन, दाल ये जेर दे दी, दाल ये बड़ी ये जेर दे। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किस तरह से मैं लिख रही हूँ, किस तरह से मैं उनकी आवाज़ें निकाल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा दाल, अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तोए, तो ये क्या बन गया, डाल। डाल के नीचे लगाया मैंने जेर और यहाँ लिखा मैंने मीम, तो ये क्या बन गया, डिम। डाल मीम जेर डिम। यहाँ लिखा मैंने फिर दोबारा से दाल, उस पे लगाया तोए। देखिए तोए लगाते ही इसकी पहचान बदल गई, ये बन गया डाल। डाल के नीचे लगाऊंगी जेर और आगे लिखूंगी इसके बड़ा शीन। अभी तो ये सीन है, अब मैं इस पे नुक्ते लगाया तो ये क्या बन गया, बड़ा शीन। ये क्या बना, डाल शीन जेर डिश। अब देखिए आगे फिर दोबारा से मैं लिख रही हूँ अड़े की आवाज़। देखिए यहाँ आपने डाल की आवाज़ पहचानी, यहाँ मैं अड़े की अड़े लिखूंगी। ये क्या है, रे। इस पे छोटा सा तोय लगाया मैंने, तो ये क्या बना, अड़े। अड़े के नीचे लगाया मैंने जेर और यहाँ लिखा मैंने छोटी ये क्या बन गया, ड़ी। यानी ड़े ये जेर ड़ी। आगे फिर मैं ये लिख रही हूँ, तो ये लगाने के बाद ये अड़े बन गया, फिर इसके नीचे लगाया मैंने जेर और आगे लिखा मैंने बड़ी ये क्या बना, ड़े। ड़े ये जेर ड़े, ड़े ये जेर ड़ी, ड़े ये जेर ड़े। यहाँ पे दो आवाज़ें निकालनी है हमें, छोटी ए की भी, ई की भी और ए की भी, तो ड़े। तो खींच कर हमें यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है। अब देखिए मैं फिर यहाँ अब लिखूंगी, यहाँ पर मैंने लिखा रे, रे के नीचे जेर लगाऊंगी और यहाँ लिखूंगी मैं मीम, तो ये क्या बन गया, रिम। देखिए रे के नीचे, यहाँ मीम के नीचे इस तरह से नहीं निकालिएगा, ये हमारा गलत प्रोसेस हो जाएगा। जिस तरह से मैंने मीम लिखा है उसी तरह से आप लोग मीम लिखेंगे, तो ये बन गया मेरा रे मीम जेर रिम। तो रिम के बाद मैंने यहाँ लगाया, देखिए अलिफ लिखा मैंने यहाँ पर और अलिफ के नीचे लगाया मैंने जेर, उसके आगे मैंने लिखा छोटा सीन, तो ये क्या बना, अलिफ सीन जेर इस। तो ये सारी आवाज़ों को अच्छे से ध्यान रखिएगा ताकि आपकी आवाज़ों में लिखने में कोई गलती ना हो जाए, पढ़ने में भी आपकी कोई गलती ना हो। और यहाँ पर फिर मैं अगला वाक्य लिख रही हूँ। देखिए ये लिखा मैंने दाल, दाल के नीचे लगाया जेर और यहाँ लिखा मैंने बड़ा काफ। बड़े काफ पे मैं लगाऊंगी दो नुक्ते, तो ये क्या बन गया, दाल काफ जेर दिक। अब देखिए यहाँ मैंने अलिफ सीन जेर इस लिखा था, यहाँ पर आवाज़ें हमें पहचाननी है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ जेर और इसके नीचे मैं यहाँ लिखा मैंने सीन, लेकिन यहाँ मैं लगाऊंगी तीन नुक्ते, तो ये बन गया शीन। तो
तो ये क्या बना हमारा, अलिफ सीन शीन ज़ेर इश। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और बहुत अच्छे से करनी है। इन सब आवाज़ों को, ये सब देखिए कुछ वर्ड्स जो हैं इनको करवाने का मकसद है हमारा कि आप अच्छे से इनकी आवाज़ों को पहचान लें। देखिए यहाँ लिखा मैंने अलिफ, अलिफ के नीचे लगाया मैंने ज़ेर और फिर यहाँ लिखा मैंने जीम। देखिए लिखना भी देखिएगा मैं किस तरह से लाइनों में लिख रही हूँ, उसी तरह से लाइंस में आप लिखेंगे। ये क्या हो गया, अलिफ जीम ज़ेर इज। देखिए यहाँ मैंने लिखा रे, रे के नीचे लगाया ज़ेर और यहाँ लिखा मैंने सीन। तो ये मेरा क्या बन गया, रे सीन ज़ेर रिस। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि मैं किस तरह से लिख रही हूँ, क्या चीज़ है और क्या चीज़ मैंने लिखी है। तो इन सब चीज़ों को करें। अगर इन्हीं वर्ड पर हमारा ज़बर लग जाएगा तो इनकी आवाज़ें बदल जाएंगी और ज़ेर लगने से इनकी आवाज़ें अलग हो गई हैं। अब मेरे साथ आप लोग इसकी रीडिंग करेंगे दोबारा से। देखिए पढ़िए, दाल नून ज़ेर दिन, दाल लाम ज़ेर दिल, अलिफ नून ज़ेर इन, रे नून ज़ेर रिन, दाल ये ज़ेर दी, दाल ये ज़ेर दे, दाल मीम ज़ेर डिम, दाल शीन ज़ेर डिश, रे ये ज़ेर री, अड़े ये ज़ेर रे, रे मीम ज़ेर रिम, अलिफ सीन ज़ेर इस, दाल काफ ज़ेर दिक, अलिफ शीन ज़ेर इश, अलिफ जीम ज़ेर इज, रे सीन ज़ेर रिस। अब मैं इनका साथ में, आप मेरे इसका रिवीजन करेंगे। अब हम बगैर एराब के साथ पढ़ेंगे इसको। तो बगैर एराब के साथ इसको पढ़िए, दिन, दिल, इन, रिन, दी, दे, डिम, डिश, री, रे, रिम, इस, दिक, इश, इज और ये रिस। तो अब इनके साथ साथ अब देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको करवाया, तो अब आप इसका ये ध्यान रखिएगा कि किस तरह से कराना। और लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लास्ट में आप लोगों को अपना नाम ज़रूर लिखना है। तो यहाँ सब बच्चे अपना नाम उर्दू में लिखेंगे। अब आपको तीनों लैंग्वेज में अपना नाम लिखना सीखना है, इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में। तो इसी तरह से ये अपना नाम आप लोगों को ज़रूर लिखना है। मैं एक बार और इसका रिवीजन आप लोगों को करा रही हूँ ताकि आप लोगों को इसको पढ़ना आ जाए। वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखिए जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे आप लोग पता नहीं चल पाएगा कि इसकी आवाज़ें क्या हैं, इनको किस तरह से पढ़ा जाता है। चलिए मेरे साथ दोबारा पढ़िए, दाल नून ज़ेर दिन, दाल लाम ज़ेर दिल, अलिफ नून ज़ेर इन, रे नून ज़ेर रिन, दाल ये ज़ेर दी, दाल ये ज़ेर दे, दाल मीम ज़ेर डिम, दाल शीन ज़ेर डिश, रे ये ज़ेर री, अड़े ये ज़ेर रे मीम ज़ेर रिम, अलिफ शीन ज़ेर इस, दाल काफ ज़ेर दिक, अलिफ शीन ज़ेर इश, अलिफ जीम ज़ेर इज, रे सीन ज़ेर रिस। देखिए डेट डालना ज़र नहीं भूलिएगा। और जो है इसमें आपको नाम भी अपना यहाँ पर ज़रूर लिखना है। मेरे हर्फ को देखिएगा, कौन सा हर्फ मैंने किस तरह से लिखा है, बिल्कुल उसी तरह से इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। और इसको ज़ेर की आवाज़ के साथ ज़ेर लगाकर भी पढ़ना है और इसको रवानी के साथ इस तरह से भी पढ़ना है। दिन, दिल, इन, रिन, री, दी, दे, डिम, डिश, री, रे, रिम, इस, दिक, इश, इज, रिस। कल हम आज के लिए बस हमारे इस काम को आप अच्छे से कीजिएगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।